वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। यदि आप किसी भी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको इस 20 से सवालों का आंसर पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बैबेज को। क्वेश्चन नंबर 2, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 3, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? हाल ही के एग्जाम में ये सवाल आया है। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 4, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 5, खिलाफत आंदोलन का संबंध किस देश से था? खिलाफत आंदोलन का संबंध किस देश से था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 7, मालगुडी डेज डैश द्वारा लिखा गया था? मालगुडी डेज डैश द्वारा लिखा गया था? मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? ध्यान से देख लीजिए, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, एमपी। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में देश की पहली महिला नक्सल विरोधी कमांडो यूनिट तैयार की गई है? नोट कर लीजिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। किस राज्य में देश की पहली महिला नक्सल विरोधी कमांडो यूनिट तैयार की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस कवि ने कविताओं की किताब मधुशाला लिखी है? मधुशाला के रचयिता कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, टमाटर की कीमत में वृद्धि की वजह से क्या होगा? दिमाग लगाइए, बहुत सस्ता सवाल है। टमाटर की कीमत में वृद्धि की वजह से क्या होगा? कीमत में वृद्धि, सिंपल सवाल है, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिए, आंसर आपको समझ आ जाएंगे। टमाटर की कीमत में वृद्धि की वजह से क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टमाटरों की आपूर्ति में बढ़त, तभी तो महंगा हो जाएगा। आगे सवाल है, सांड की लड़ाई
किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। सांड की लड़ाई स्पेन देश की राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 13, लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध की। क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। और यहाँ नोट करने वाली पॉइंट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे सवाल है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे.बी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? सही आंसर क्या होगा जी? वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर से। आगे सवाल है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंदेल वंश। क्वेश्चन नंबर 20, धनचीग्राम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? धनचीग्राम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। आगे सवाल है, काला पैगोंडा कहाँ पर स्थित है? ये सवाल पिछले पुलिस वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। काला पैगोंडा कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क, ओडिशा में स्थित है। आपके लिए एक सवाल है, निम्न में से कौन एक शहरी सभ्यता थी? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।